पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध अंधाधुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मुतादद परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। कतर एयरलाइन की परवाज़ भी लाहौर ना लैंड कर सकी। जूनियर ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियन सुहेल अदनान कतर एयरलाइन से लाहौर पहुंच रहे थे। अब निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर लाहौर से जड़ामाला तक दाखिला ममनू। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक ट्रैफिक की एंट्री बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। लाहौर, गुजरामाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में धुंध का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रहूं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है, वो आप जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी, वो आप कैसे लेके जाओगे। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती। पिछली हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। उनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। न सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे कि सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती। समझ नहीं आती इन बातों पर रोएं या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, डूबती हुई मईशत अब संभलने लगी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा कि पहले डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही थी, 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसमें आटे रोटी की कीमत में कमी हुई। लाइव स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइव स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला का 90,000 लोगों को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की फार्मर्स से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर फार्मर्स का जोश खरोश। रवायती घोड़ डांस भी पेश किया गया। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत जारी है। बानी PTI से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात ताख़ीर से होने की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। अयाज सादिक वापस आ गए, अब मुलाकात हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया टॉक। आलिमीन कंडापुर का कहना है पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी PTI को हमेशा कहता था सूबे छोटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। मौजूदा निज़ाम ने हमें खौफ में डाला हुआ है, हमें खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है। वज़ीर आला KP का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। कहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ हू करके एहतजाज करें। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा हमें चाहिए सिर्फ 500 मिलियन, उसका तो मैं ऐलान कर देता हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आपको दे दूंगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हू करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। आलिमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। महज़ब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, जिंदगी मफलूज नहीं होती। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तारड़ का आलिमीन गंडापुर के बयान पर रद्दअमल। कहा काश 9 मई और 26 नवंबर को भी चढ़ाई और जलाओ घिराव के बजाय ऐसे ही हू करके एहतजाज कर लेते। कौम जानती है इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव आपका वतीरा है। इंसादी दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? इंसादी दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है कि बुनियादी हकूक़ को मुअत्तल कर सकें। एग्जेक्टिव सदर मुमलिकत के ऑर्डर पर अमल दरामद करवाती है। ये तमाम इख्तियारात एग्जेक्टिव के हैं तो
کوئی اور کیسے اس طرح کے معاملات دیکھ سکتا ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کے سویلینس کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کراچی بیس سمیت مختلف تنصیبات پر ماضی میں دہشت گرد حملے ہوئے، ہمیں بتائیں ان حملوں کا کہاں ٹرائل ہوا؟ ایک آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کرنے کی سازش کا کیس بنا تھا، خواجہ صاحب وہ کیس عام عدالت میں چلا، آپ ایک فریق کے وکیل تھے۔ جسٹس اظہر رضوی کا خواجہ حارث سے مکالمہ، کہا ان سب کا ٹرائل عام عدالتوں میں چلا تو 9 مئی والوں نے ایسا کیا کیا کہ ملٹری کورٹ جائیں؟ کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی۔ وزارت دفاع کے وکیل 3 جملے ہماری طرف سے آئے ہیں، 3 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی اور وہ جوڈیشل پروسیس کے ذریعے۔ نمبر 2 9 مئی کا کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 26 نومبر کا کمیشن۔ ہم نے کہا پہلے ہماری رسائی ہونی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو جیل رولز میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا صرف یہ سوال ہے کہ کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن اور کارکنوں کی رہائی مطالبات میں شامل ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ ملاقات کرانا جیل مینول میں شامل نہیں ہے۔ حکومت اپنی بات سے مکر رہی ہے، اگر حکومت واقعی اختیار رکھتی ہے تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک شیخ وقاص اکرم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ایک ملاقات نہیں کرا سکی، ہمارے مطالبات پر عمل درآمد کیسے کرائے گی؟ حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بہت اہم ہے، چاہتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، عدالتی احکامات کے باوجود بانی کی بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی۔ علی امین کے علاوہ جو لوگ ملتے ہیں باقی وہ تو عمران خان کو اتنا جانتے ہی نہیں ہے، نہ عمران خان ان کو اتنا جانتے ہیں، لہٰذا جو پولیٹیکل ایڈوائس، پولیٹیکل ایک آپ کو انسائٹ چاہیے اور پھر جو اسٹریٹجی چاہیے وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں بن پا رہی۔ 17 مہینے تو ہو گئے ہیں تو آپ پتہ نہیں، یہ تو آپ کو باہر لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ جو گفتگو ہے یا جو مذاکرات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بھی ایک اسٹریٹجی چاہیے۔ عرفان صدیقی، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ بانی سے ملاقات نہیں کرا سکے۔ بانی صحیح کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی، دونوں اطراف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی تو چاہتے ہیں کہ بات چیت آگے بڑھے، مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی مذاکرات میں ہوتے تو زیادہ وزن ہوتا۔ فواد چودھری کی پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو۔ اگر ڈیل کر کے باہر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا یا ڈیل کرے بغیر باہر آئے گا تو زیادہ خطرناک ہوگا؟ میرا خیال ہے ڈیل کر کے آئے گا تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ ڈیل کر کے آئیں گے تو کیونکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جی مطلب اس میں دیکھیں ڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا کرنے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں، جیسے سیریا میں ہے کہ نتھنگ واز پلانڈ۔ مسلم لیگ نون میں 2 گروپ ہیں، دونوں گروپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے۔ عرفان صدیقی جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آج تلخیاں بہت زیادہ ہیں، ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اگر ڈیل کر کے آئیں گے تو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی کو دبانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سینئر سیاستدان محمد زبیر کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ ڈیل کی سیاست کا مخالف ہوں، ڈیل ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے۔ 76 سال میں ملک میں ڈیل ہی چلتی آ رہی ہے، جب سیاسی پارٹیاں اپوزیشن میں ہوں تو ووٹ کی عزت کا نعرہ لگاتی ہیں۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران مقبولیت کم ہوئی تھی، آج بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے۔ آپ اگر عوام کو یہ پیغام دے کر حکومت میں آئیں گے کہ آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، تو پھر آپ جو مرضی ہے کر لیں، اس عوام نے آپ کی طرف رخ اختیار نہیں کرنا۔ جو مرضی ہے یہ ایفرٹس کر لے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی سپیس مل پائے گی۔ باکمال لوگ، لاجواب سروس۔ قومی ایئر لائن آج یورپ کے لیے اڑان بھرے گی۔ پی آئی اے کا تقریباً 4.5 سال بعد یورپی ملکوں کے لیے فلائٹ آپریشن بحال۔
पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। बोइंग 777 طیارہ 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से उड़ान भरेगा। तर्जमान पीआई के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज मुकम्मल फुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रहे हैं। पीआईए की निजगारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब करने का फैसला। पीआईए पर अदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। कहा कि पीआईए की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। पीआईए के नए फ्लैट्स खरीदने पर अब सेल्स टैक्स की छूट हासिल होगी। पीआईए मलकियत रोज वैलेट होटल की फरोख्त के लिए 3 तरीकाकार तय पा गए हैं। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार। पीटीए का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रायगा। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। पीटीए वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क्स के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया है। काबीना डिवीजन का तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई हुकूमतों को मरासले में कहा गया है कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बासानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क के जरिए डायरेक्टर्स और फाइलर्स को बासानी शेयर किया जा सकता है। मरासले में वाईफाई के पासवर्ड पेचीदा रखने की सिफारिश की गई है। वाईफाई का नाम या आईडी खुफिया रखने, अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट वर्क। फितनतुल खवारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरबत में 17 सिविलियन वर्कर्स को बत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को केल खेल से अगवा किया गया है। खवारिज ने मुकामी ठेकेदार की गाड़ी को अब भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन जारी है, दीगर को भी बाजियाब करा लिया जाएगा। बेमाना इकदाम करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताज बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला सिंध की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मुनीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। कराची में चंद घंटों के दौरान फायरिंग से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लिंक रोड फाटक के करीब डकैती मजामत पर एक शख्स जाम भाग। कोरंगीज या कॉलोनी सेक्टर 32A में फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। सुपर हाईवे गाजी गोट में भी गोलियां चल गई, एक शख्स जाम भाग। लांडी रेडी रोड गली नंबर 7 में भी फायरिंग से एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। लिंक रोड फाटक के करीब शहरी की हलाकत पर इलाका मकीनों और लवाहकीन का नेशनल हाईवे पर धरना। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर।